प्यारे विद्यार्थियों, सुबह की नमस्कार। आज मैं जगबीर सिंह छिकारा कक्षा 8 के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान विषय के संसाधन और विकास हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके चैप्टर 2 जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधनों के बारे में कुछ बताएंगे। ये हमारा 2 चैप्टर है। इसमें आपने ध्यानपूर्वक कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको दिए जा रहे हैं, कृपया उन्हें ध्यानपूर्वक सुनें। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी मुख्य 2 जलवायु कारक कौन कौन से हैं? जो हमारी मिट्टी है, मृदा किसको कहते हैं? मिट्टी को। उसके निर्माण में कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो उसके लिए सहायक हैं? एक तो है तापमान और दूसरा है वर्षा। तापमान और दूसरा वर्षा जो है वो किसमें? मृदा के निर्माण में ये क्या है? सहायक हैं। उसके बाद भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण बताइए। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है उसका ह्रास, उसका कमजोर होना। तो भूमि जो निम्नीकरण है उसके लिए मुख्यतः एक तो वनों का खत्म होना, जो हमारे प्राकृतिक वनस्पति है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उनका धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ने के कारण जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों को काटा जा रहा है। एक तो भूमि निम्नीकरण का सबसे मुख्य कारण है वनों उन्मूलन, मतलब वनों का काटा जाना। और दूसरा है अतिचारण। एक जगह पर ही ज़्यादा लंबे समय तक जो पशुओं को चराया जाता है, उसके कारण हमारे जो पशु हैं वो ज़्यादा चर रहे हैं। एक जगह पर चराई हो रही है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, ऊपरी परत बह रही है और वनों के कट जाने के कारण भी हमारा भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। इसके अलावा और भी अन्य कारण हैं। अधिक से अधिक ऐसी फसलें उगाना जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, जैसे खासकर हरियाणा और पंजाब के अंदर जो चावल की खेती की जाती है, उसके कारण भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। हमारा इससे अगला प्रश्न ऐसे ही संबंधित है। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? भूमि का उपयोग कृषि, वानिकी तक, खनन, सड़कों व उद्योगों की स्थापना में प्रयोग किया जाता है। इसलिए भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्योंकि भूमि से ही हमारी सभी जरूरतें जो हैं वो पूरी होती हैं। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो इस भूमि के नीचे, भूमि के ऊपर हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की जीवन की जरूरतों को पूरा करते हैं। रोज़मर्रा का मतलब दैनिक दिनचर्या की। इसलिए भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। ऐसे ही लमसम प्रश्न है, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। 2 ऐसी सोपान, 2 ऐसे प्रकार बताने, हमने 2 ऐसी चीज़ें बतानी हैं जो सरकार ने प्राणियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान व जीव अभ्यारण्य, जैवमंडल निश्चय सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए बनाए हैं, क्योंकि पौधों की भी कुछ विलुप्त होते जा रहे हैं, कुछ संकटग्रस्त हैं। तो ऐसे पौधे भी हैं जो हमारी जड़ी बूटियों के काम भी आते हैं, जो हमारे पर्यावरण को शुद्ध बनाए भी रखते हैं, और उनमें रहने वाले जो जंगली जीव हैं, प्राणी हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो सरकार ने इस तरह विलुप्त होती जातियों, संकटग्रस्त जातियों को ध्यान में रखते हुए
दो योजनाएं चलाई हैं। उनमें एक तो है हमारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, और दूसरे हैं जीव निश्चय केंद्र, जहां शिकार और वन काटने पर पाबंदी है। ऐसा ही हमारे पास एक प्रश्न है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। जल संरक्षण, क्योंकि आज के इस युग में जल ही एक नहीं बचाएंगे तो एक दिन हमारा जीवन जो है वो संकट में चला जाएगा। प्यासे मरेंगे, बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। वैसे तो आपको पता ही है विद्यार्थियों कि इस पृथ्वी के 3 भाग पर पानी है और 1 भाग पर जमीन है, लेकिन इतना पानी होते हुए जो अलवणीय जल है, जल 2 प्रकार के हैं, एक लवणीय और एक अलवणीय, एक मीठा और एक खारा। लवणीय किसको कहते हैं? खारे को। अलवणीय मीठे जल को। तो केवल 97.5% जो जल है वो खारा है, 2.5% पानी जो है वो मीठा है। और ये पानी जो है कुछ सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर पानी है मीठा, क्योंकि वहाँ बर्फ पड़ती है। इसके अलावा कुछ नहरों में, नदियों में, झीलों में, लेकिन जो भूमिगत जल है उसकी मात्रा बहुत ही कम है, और हम इसका यूं ही दुरुपयोग करते रहे तो एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें इसे बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। इसलिए जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को पक्का किया जाए, ताकि हर खेत तक पानी पहुंचा सकें। पानी कम उसका ज़मीन में जाए, इसलिए हमें नहरों को पक्का कर देना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात, हमें पानी के लिए ध्यान में रखना होगा कि वाष्पीकरण से होने वाली हानि की क्षति को रोकने के लिए हमें अधिक स्प्रिंकलरों, मतलब खुला पानी न दे के खेत में हमें फुहारा विधि से, स्प्रिंकलर होते हैं, फुहारा विधि से भी सिंचाई करनी चाहिए। और इस प्रकार शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की जो सिंचाई है उससे कृषि करने में हमें बहुत ज़्यादा पैदावार मिलती है और हम पानी को भी बचा सकते हैं। आज के लिए आपके लिए यही प्रश्न हैं। कल के लिए आपकी एक नई वीडियो फिर लेकर हाजिर होंगे। इसलिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।